बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.4। पहले पिछले लेक्चर्स में हम लोग 2.1 एंड 2.3 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वाले लेक्चर अटेंड नहीं किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं, आप वहाँ पर जाकर वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.4 करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज हमारी है ये लॉग के कुछ लॉज हैं। ठीक है, लोगारिथम के कुछ लॉ हैं, कुछ कवानीन हैं, ये उनके ऊपर कंप्लीट डिपेंड करती है। अगर आपको वो कवानीन आते हैं, उन कवानीन का वो पता है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलिए पहले मैं आपको वो जो लॉज हैं वो समझा देता हूँ। ठीक है, अब लोगारिथम का फर्स्ट लॉ क्या है जी? प्रोडक्ट लॉ है। ठीक है, फर्स्ट लॉ है लॉग बेस बी एम डॉट एन इक्वल होता है जी लॉग बेस बी एम प्लस लॉग बेस बी एंड एन। ठीक है स्टूडेंट, अगर दो डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उधर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ये इसका क्या है जी? फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ लॉग बेस बी एम बाय एन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग बेस बी एम माइनस लॉग बेस टू द बी एंड एन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर दो डिजिट्स आपस में डिवाइड कर रहे हो तो लोगारिथम में उधर जाके क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। दो डिजिट्स आपस में प्लस हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। सेम लाइक अगर डिवाइड हो रहे हो तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे जी? माइनस हो जाएंगे। अब तीसरा लॉ है जी पावर लॉ। तीसरा कौन सा है? पावर लॉ, यानी कि लॉग बेस बी एम की पावर एन किसके इक्वल होता है जी? एन लॉग बेस बी एंड एम। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमारी पावर है वो हमारी पहले आ जाएगी, बेस लॉग बेस बी वैसे का वैसे ही, और आगे एम। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है जी हमारे पास फोर्थ लॉ इसका चेंज टू द बेस लॉ भी इसे कहते हैं, यानी कि लॉग बेस बी और आगे एक्स। तो ये किसके इक्वल होता है? यानी कि जो ऊपर वाला एक्स है ये ऊपर आ जाएगा हमारे पास, लॉग ए एक्स डिवाइडेड बाय, अब बेस जो है हमारे पास नीचे आ जाएगी ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए बड़ा इजी है, इसको बड़ा आसान तरीका है याद रखने का। यानी कि ऊपर वाली रकम को हमने ऊपर रख लेना है और नीचे वाली रकम को हमने नीचे रख लेना है। ये क्या है जी? चेंज टू द बेस, यानी कि बेस इसमें चेंज करते हैं हम लोग। चलें फिर से एक दफ़ा आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमारे पास अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हमने क्या करना है? दूसरी तरफ जाके इसे हमने प्लस कर देना है। ठीक है, यानी कि अगर ये माइनस हो सॉरी ये डिवाइड हो रहा है तो इसे हमने क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अगर यहाँ पे पावर है तो पावर को हम लोग पहले ले आएंगे और जो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे हम लोग बाद में लिख देंगे। सेम लाइक अगर बेस है, बेस अगर चेंज करनी है हमने, ठीक है, तो ऊपर वाला जो है ऊपर में चली जाएगी और नीचे वाली हमारी नीचे आ जाएगी। ये था हमारे लोगारिथम के 4 लॉज। ठीक है स्टूडेंट्स, यही नहीं लॉज के ऊपर ये 2.4 कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी सॉल्व होगी। और एक और यहाँ पे प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूँ, अगर हमारे पास लॉग ए और यहाँ पे भी ए हो, यानी कि बेस में भी ए हो और सामने भी ए हो, तो किसके इक्वल होता है जी? 1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम लाइक अगर यहाँ पे लॉग 3 है बेस में और ऊपर भी 3 है तो वो किसके इक्वल होगा जी? 1 के। और अगर यहाँ पे 9 है, ठीक है, यानी कि लॉग यहाँ पे 9 है और ऊपर भी ही 9 है तो वो भी किसके इक्वल होगा? 10 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट और प्लस पॉइंट जिसे हमने याद रखना है ताकि हमें आगे एक्सरसाइज में मुश्किल ना हो। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, मैं इसे अब रेज कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा आसान है, आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ठीक है, और एक और बात, आप लोग देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगर मेरी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, हम लोग इंशाल्लाह 9th की कंप्लीट तैयारी करेंगे और 10th की भी। ठीक है, बस आपने मेरे साथ रहना है, कहीं जाना नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 110% के आप लोग इंशाल्लाह सिर्फ पास नहीं होंगे बल्कि A+ ग्रेड में मार्क्स लेंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। 2.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, यानी कि हमने कैलकुलेटर इसमें यूज़ नहीं करना है। इवेल्यूएट द फॉलोइंग, हमने जो हमारी इक्वेशन दी हुई है हमने उन्हें क्या करना है जी? इवेल्यूएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 इसका क्या है जी? कहता है log 2 18 माइनस
log टू 9 log base टू द 18 माइनस log 2 and 9। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारा कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, सेकंड लॉ। ठीक है, अब इसने हमें माइनस की फॉर्म में दिया हुआ, तो हमने इसे क्या करना है जी, डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा log 2 18/9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 9 1 द 9 एंड 9 2 द 18, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी log 2 और यहाँ पे भी 2। ठीक है, और हमें पता है अगर log 2 बेस सेम हो और सामने भी 2 हो तो किसके इक्वल होता है जी, 1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हमारा आंसर है। देखा स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए एक दफ़ा फिर आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लोगारिथम का सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है। हमने क्या किया है जी, अगर माइनस है तो इनको आपस में डिवाइड कर दिया, 9 1 द 9 एंड 9 2 द 18। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 आ गया और बेस में हमारे पास 2 है। अब बेस और सामने वाली इक्वेशन जब सेम हो तो किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, कहते हैं log 2 64 प्लस log 2 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है log 2 64 प्लस log बेस 2 और ऊपर भी क्या है जी, 2 है। ठीक है, अब हमने ये देखें ये कौन सा है, पहला लॉ है। लोगारिथम का कौन सा लॉ है, ये पहला लॉ है। ये प्लस की फॉर्म में उसने दिया हुआ है हमें, और हमने इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई की फॉर्म में इवेल्युएट करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको, हमारे पास हो जाएगा log 2, ठीक है, 64 मल्टीप्लाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि प्लस है तो हमने इसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। अब 64 के हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास हो जाएगा जी log बेस 2। ठीक है, ये 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। ठीक है, अब इसकी पावर 6 और इसकी पावर 1 क्या हो जाएगी, 6 + 1 इज इक्वल टू किसके होता है, 7 के। तो अगर log 2 की पावर 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, पावर लॉ। ठीक है, तो पावर को हम किस में लेते हैं, स्टार्ट में 7 log बेस 2 टू द 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि जब बेस और सामने वाले बिल्कुल सेम हो तो किसके इक्वल होता है, 7 के। 7 × 1। ठीक है स्टूडेंट, 7 1 द 7, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपने क्या करना है, थोड़ा सा समझ के करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट 3 हमारे पास क्या है जी, 1/3 log 3 8 क्या है जी, वन बाई थ्री लॉग 3 8, यहाँ पे 3 है, ये 8 माइनस log 3 और ये 18। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर लॉ अप्लाई करेंगे। ये जो पावर है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा log 3 8 की पावर 1/3 माइनस log 3 18 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, 8 की फैक्टराइजेशन करें तो क्या आता है हमारे पास है, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी log बेस 3 2 की पावर 3 और सारे की पावर 1/3 माइनस log 3 18 वैसे ही आ जाएगा साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा जी, log बेस 3 2 माइनस log बेस 3 और 18। अब यहाँ पे एक हमारे पास कौन सा लॉ बन रहा है जी, लोगारिथम का सेकंड लॉ यहाँ पे बन रहा है। माइनस है तो हम लोग इसे क्या कर देंगे, डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे, log 3 2/18। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 1 द 2 एंड 2 9 द 18। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, log बेस 3 1/9 आ जाएगा यहाँ पे। अब 9 के हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, log 3 9 की फैक्टराइजेशन करें तो 1/3 की पावर
2 आ जाता है। अब 3 की पावर 2 है, ऊपर जाके ये प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी log 3 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे। थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 log 3 और साथ में भी 3। ठीक है, अब जब हमें पता है कि बेस भी और सामने वाली रकम दोनों सेम हो तो किसके इक्वल होती हैं, 1 के इक्वल होती हैं। तो हमारे पास हो जाएगा -2 × 1 = -2। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, मैं साइड पे हो जाता हूँ ताकि आप लोग इसे नोट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसे अब रेज कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स साथ साथ आप इसे नोट करते जाएं। ठीक है, फजूल नहीं बैठें क्योंकि आपको नहीं पता अभी ऑनलाइन स्टडी कैसे करती हैं, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, साथ साथ जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को नोट करें। ठीक है, और अगर कहीं से समझ नहीं आती तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें। लेकिन मुझे उम्मीद है बल्कि यकीन है कि आपको समझ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आ गई है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 2 log 2 + 25। 1 का पार्ट 4 क्या है जी, 2 log 2 + log 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इस क्या करना है, इसे इवेल्यूएट करना है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या है जी, थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। क्या, कौन सा, थर्ड लॉ, यानी कि पावर को हम लोग उसके ऊपर ले जाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा जी log 2 की पावर 2 + log 25 वैसे का वैसे क्या आ जाएगा जी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 = किसके इक्वल होता है, 4 के। तो हमारे पास हो जाएगा जी log 4 + log 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास फर्स्ट लॉ बन रहा है, कौन सा, लोगारिथम का पहला कानून बन रहा है। यानी कि अगर प्लस है तो हम लोग इसे क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा जी log 4 × 25 है। ठीक है स्टूडेंट्स, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, 100। ठीक है जी, और log 100 किसके इक्वल होता है जी, 2 के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2। ठीक है, और ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपने बस घबराना नहीं है। ठीक है, परेशान नहीं होना। ठीक है, और मेरे साथ रहना है तो इंशाल्लाह मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो आसान करके समझा दूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंशाल्लाह ये करेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी हमारे पास, 4 log 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है जी, 4 हमने कर लिया, सॉरी आगे 5 है। 5 है जी 1/3 log 4। 5 क्या है जी, 1/3 log 4, आगे 64 + 2 log 5 25 + 2 log 5 और यहाँ पे क्या है जी 25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास ये थर्ड लॉ बन रहा है। ठीक है, यानी कि पावर लॉ, हमने इसे क्या करना है जी, पावर को ऊपर ले जाना है। तो हमारे पास आ जाएगा log 4 64 की पावर 1/3 प्लस, ठीक है, log 5 25 की पावर क्या हो जाएगा जी 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 64 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आता है, 64 है यहाँ पे, 4 1 दा 4, 4 6 दा 24, 4 4 दा 16 एंड 4 1 दा 4। तो हमारे पास आ जाएगा जी log 4 की पावर 3 सारे की पावर 1/3 प्लस log 5 वैसे ही आ जाएगा। 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 की पावर 2 और सारे की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे हम लोग मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी log 4, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है, आगे आगे क्या आ जाएगा जी log 5 और 5 की पावर क्या आ जाएगा जी 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि जब बेस भी सेम हो और सामने वाली रकम दोनों सेम हो तो किसके इक्वल होती हैं जी 1 के। तो प्लस यहाँ पे हम लोग पावर लॉ फिट करेंगे, कौन सा पावर लॉ, तो हमारे पास हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, log
बेस 5 टू द 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए यहाँ पे भी 5 है और ऊपर भी 5 है, तो किसके इक्वल होएगा जी 1 के। तो हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 प्लस 4 1 द 4 और इज इक्वल टू किसके होता है जी 5 का, और ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपने क्या करना है, ध्यान से इसे करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे भी परेशान नहीं होना। ठीक है, जब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, तो आप इसको इजीली कर लेंगे। ठीक है, अब इसे मैं अगला क्वेश्चन जो है रेज कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कहीं से समझ नहीं आ रही तो स्टूडेंट्स वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, और इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 और लास्ट वाला पार्ट है कि तो log 3 12 प्लस log 3 0.25 है। log 3 आगे क्या है जी, log 3 12 प्लस log 3 0.25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट लॉ है, इसे हमने मल्टीप्लाई की शक्ल में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा जी log 3, ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 4.25। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये भी 3 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये मेरे पास हो जाएगा log 3 और ऊपर भी क्या आ जाएगा 3। तो log जब बेस सेम हो और सामने वाली पावर बिल्कुल सेम हो तो किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये हमारे पास 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो कि कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे रेज कर देता हूँ क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, मेरा फेसबुक ग्रुप का भी है लिंक, आप वहाँ पे आके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और आके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। ठीक है, आपने बस क्या करना है, दिल लगा के पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है, कहते हैं राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम, यानी कि हमारे पास जो लोगार्थम है हमने क्या करना है, इसे सिंगल लोगार्थम की शक्ल में लिखना है। यानी कि इसमें उसने 2 लॉग दिए हैं, हमने इसे सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 2, इसका पार्ट 1 क्या है जी, कहते हैं 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। 1/2 log 25 प्लस 2 log 3, 2 log 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है जी, देखें पहले पावर लॉ अप्लाई करेंगे हम। पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होएगा जी, log 25 सारे की पावर 1/2 प्लस log 3 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पावर जो है ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 25 की फैक्टराइजेशन करें तो क्या आता है हमारे पास है, log 5 की पावर 2 सारे की पावर 1/2 प्लस log 3 की पावर 2 किसके इक्वल होता है जी 9 के। ठीक है, अब ये पावर से कैंसिल हो जाएगी तो पीछे हमारे पास बच जाएगा log 5 प्लस log 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है, हमने इसे सिंगल लोगार्थम की शक्ल में लेके आना है। तो सिंगल लोगार्थम में क्या पता है, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। log 5 मल्टीप्लाई 9, 5 9 दा किसके होता है, 5 9 दा 25, तो log 45 यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसान है, मैं एक दफ़ा फिर से आपके चैनल समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने पावर लॉ अप्लाई किया, यानी कि पावर हमारी ऊपर आ गई। 25 की फैक्टराइजेशन की, 5 का स्क्वायर हो गया और ये 2 का स्क्वायर है तो किसके इक्वल होता है 9 के। अब 5 का जब 25 की फैक्टराइजेशन की तो स्क्वायर और ये 1/2 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे log 5 वैसे ही आ जाएगा और log 9 बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। अब ये हमारा लोगार्थम का फर्स्ट लॉ है, तो फर्स्ट लॉ को हम लोग जब प्लस हो तो उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5
मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 45 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। तो चलें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करेंगे तो आपको मज़ीद और समझ आ जाएगी। तो पार्ट 2 में जी log 9 माइनस log 1/3, log 9 माइनस log 1/3। अब यहाँ पे सिंपल सीधा सीधा हमारा सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, माइनस है तो हमने से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या है जी, log 9/1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें नीचे ये डिवाइड है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा log 9 × 3/1। ठीक है, बाय 1 लिखें या ना लिखें बिल्कुल सेम होता है, इसका एक ही मतलब है। तो 9 3 का क्या होता है 27। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है जी, log 5b का स्क्वायर। 2 का पार्ट 3 है log 5 बेस b का स्क्वायर डॉट log a 5 to 3। log बेस a है 5 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले जो चेंज टू द बेस लॉ है वो अप्लाई करना है। यानी कि हमारे पास जो इसकी बेस है हमने इसे क्या करना है, चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, जो बेस है वो नीचे आ जाएगी, जो ऊपर वाली रकम है वो ऊपर रह जाएगी। तो हमारे पास हो जाएगा जो log, ठीक है, b का a है यहाँ पे, b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, या a लिखें या ना लिखें बिल्कुल सेम वैसे ही है। ठीक है, ये कॉमन लॉग है। नीचे हो जाएगा log 5 मल्टीप्लाई, अब यहाँ ऊपर वाली आ जाएगी, यानी 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय log 9। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझ आ गई मैंने क्या किया है। यानी कि जो नीचे वाली है उसे नीचे रख दिया, जो सामने वाली है उसे ऊपर ले गए हैं। यहाँ पे भी 9 को नीचे ले आए और उसको ऊपर ले गए। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारे पास a है, ये 9 नहीं है, ये a है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये a है। अब इसको मज़ीद हम लोग यहाँ पे पहले क्या करेंगे, थर्ड पावर लॉ में अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 2 पहले आ जाएगा, 2 log b डिवाइडेड बाय log 5 वैसे ही। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 log 5 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय log a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये log 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, 2 3 6 log b डिवाइडेड बाय, ठीक है, log a। अभी भी यहाँ पे 2 लोगारिथम है, अभी यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो हमने क्या करना है, इसे सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट करना है। किसमें, सिंगल लोगारिथम में। तो हमें जैसे कि पता है, ये हम क्या करेंगे, इसकी बेस को चेंज कर देंगे। यानी कि ये हमारे पास ये वाली शक्ल में हम लोग इसे ले आएंगे। कौन सी, इस वाली फॉर्म में हम लोग इसे कन्वर्ट कर देंगे दोबारा। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी log बेस से नीचे बेस में आ जाएगी, और जो ऊपर वाली रकम है वो ऊपर हो जाएगी, और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी बुक्स में जो पुरानी ओल्ड बुक हैं उनके अंदर 6 किसी के अंदर दिया हुआ है, किसी के अंदर नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। वैसे क्वेश्चन आंसर इसका यही है। ठीक है, अगर नहीं भी 6 दिया हुआ है, log a बेस a to the b है, तो भी आप आंसर आपका बिल्कुल बुक के जो पीछे लिखा हुआ है वो थोड़ा सा गलत है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसे मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में अवेलेबल हो गई है। स्टूडेंट्स साथ साथ नोट करना है, फजूल नहीं बैठना आपने। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है, मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि 9th एक बहुत ही ज़्यादा मैथ्स जो है बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन आप ये आसान आपके लिए तब होगा जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपकी जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसे ही आप देखते रहेंगे और कहेंगे मुझे समझ आ गई है और मुझे पता चल गया, अब मैं कर लूँगा, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो आप इसे भूल जाएंगे, आप इसे कर नहीं सकेंगे। ठीक है, इसलिए लिहाजा साथ साथ नोट करके इसके नोट्स बनाते जाएं जो कि आपके बाद में भी काम आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 की तरफ।
ठीक है जी। तो पार्ट 4 हमारे पास क्या है जी, 2 log 3 बेस है और है जी x प्लस log 3y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले हम लोग इसे पावर लॉ यहाँ पे लगाएंगे। कौन सा पावर लॉ अप्लाई करेंगे? तो ये हमारे पास हो जाएगा जी log बेस 3 x का स्क्वायर प्लस log बेस 3 वैसे ही, और ये y वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। कौन सा? फर्स्ट लॉ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log बेस 3 x का स्क्वायर मल्टीप्लाई y। ठीक है, या log बेस 3 x का स्क्वायर y, और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस 2-3 स्टेप के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे मैं रेस कर देता हूँ अब, और उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। पार्ट 5 क्या है जी हमारे पास? कहते हैं 4 log बेस टू द 5 to the x, 4 log 5x माइनस log y माइनस log बेस क्या है जिसकी 5 ही है, बेस 5 ही है, और यहाँ पे y आगे प्लस log बेस 5 है, और आगे क्या है जी z। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एक ही रकम में एक ही हमारी इक्वेशन ने हमें उसने 2 फार्मूले दे दिए हैं, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ भी है और डिफरेंस लॉ भी है, यानी क्वांटिटी लॉ भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लस को ऊपर रख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा जी ये, सबसे पहले पावर लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। कौन सा? पावर लॉ। तो ये हमारे पास हो जाएगा log बेस 5 x की पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस log बेस 5 y वैसे का वैसे ही, प्लस log बेस 5 और आगे z। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे और सेकंड लॉ भी। अब ये दोनों प्लस हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log बेस 5 x की 4 z, ये माइनस है तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा, और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट ओनली 3 स्टेप्स का ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाया करते हैं, तो लिहाजा आपने इन्हें ज़रा थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें इसके नीचे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है 2 log a प्लस 3 log b। 2 log a प्लस 3 log b, आगे है जी माइनस 4 log c, माइनस 4 log c। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये भी बिल्कुल सेम पहले वाला ही है, बस उसने पहले दरमियान में माइनस दे दिया था, अपने उसने एंड पे माइनस दिया है। सबसे पहले पावर लॉ अप्लाई करेंगे हम, तो क्या हमारे पास आएगा log a का स्क्वायर प्लस log b का क्यूब माइनस log c का 4 पावर आ जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों इकट्ठा अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा जी log a का स्क्वायर प्लस b का, सॉरी a मल्टीप्लाई, अगर प्लस है तो किस में हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई b का 3, b की पावर 3 डिवाइडेड बाय c की पावर 4। ठीक है, और हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं जी, log a का स्क्वायर b का क्यूब डिवाइडेड बाय c की पावर 4, और यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, ये थी हमारे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती, तो वीडियो को बैक करके दोबारा देखें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आती तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर आके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर दे सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, आप लोग देखते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी जैसे ही वीडियो नहीं आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।